साक्षी ने सूर्या का हाथ जम से पकड़ा और पानी में दौड़ पड़ी। दौड़ते ही साक्षी का संतुलन बिगड़ा और वह पानी में गिर पड़ी और डूबने लगी। पर सूर्या के हाथ में गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति आ गई और वो उस पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी, कोई मेरी मम्मी को बचाओ। भगवान जी मेरी मम्मी को बचाओ। गणेश जी मेरी मम्मी को बचाओ। दूर कहीं से साक्षी के कानों में सूर्या की आवाज़ आ रही थी और वह पानी में समाती चली गई। साक्षी ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा। वही घाट था, वही दुनिया। पास में सूर्या खड़ा रो रहा था और सूर्या के बाजू में एक अजनबी खड़ा उसे घूर रहा था। उस अजनबी से आंखें मिलते ही वह अजनबी मुस्कुरा पड़ा। साक्षी उठकर बैठ गई। सूर्या साक्षी के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। बोला, आप मुझे छोड़कर जा रही थी? साक्षी कुछ नहीं बोली, बस आसमान की तरफ देखा और सूर्या को गले से चिपका कर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। सूर्या को शांत कराकर साक्षी ने अजनबी को घूरते हुए पूछा, कौन हो? इतनी बेरुखी? अजनबी बोला, आपकी जान बचाई, उसके लिए कोई थैंक्स नहीं। किसने कहा था मेरी जान बचाने को? तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए किसने कहा था? अच्छा, नेकी कर दरिया में डाल। जान बचाने का शुक्रिया करने के बदले मुझसे ही सवाल। हाँ, क्योंकि मैं मरना चाहती थी। साक्षी रो पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, अजनबी बोला, वह तो मैं बच्चे की आवाज़ सुनकर आ गया। मुझे लगा आपके साथ दुर्घटना घट गई है और काई में पैर फिसलने के कारण आप नदी में डूब रही हैं। अगर मुझे यह समझ में आ जाता कि आप अपनी जान देना चाहती हैं तो मैं आपको एकदम बचाने से नहीं आता। साक्षी उस अजनबी का चेहरा देखने लगी। पूछा, कौन हैं आप? विनायक, अजनबी ने कहा। और इस सूने घाट में आप कहाँ से आ गए? विनायक हंसा और बोला, अगर कोई मुझे आवाज़ देगा तो मैं तो आऊँगा ही ना। फिर वो दो मासूम बच्चे ने मुझे पुकारा था। अब आप बताओ, ऐसा क्या हुआ जो इस मासूम के साथ अपनी जान दे रही थी? साक्षी नदी की तरफ देखने लगी। सूर्या रो रो कर थक कर अपनी माँ के सीने से लगकर सो गया था। अच्छा, अपने घर का पता व अपने पति का मोबाइल नंबर दो ताकि मैं तुम्हारे घर मोबाइल करके बता सकूं कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। घर में सब तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। घर? घर वाले? पति? साक्षी पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, विनायक सब कुछ समझकर भी अनजान बनकर बोला, अगर घर होता, घर वाले होते, पति होता, तो क्या मैं यहाँ पर होती? मतलब कोई नहीं है तुम्हारा? तो फिर क्या पुलिस को फ़ोन करूं? विनायक ने पूछा। नहीं नहीं, पुलिस को फ़ोन मत करना, घबराई हुई साक्षी ने बोला। पुलिस के चक्कर में पड़ना तो और एक नर्क। तो क्या तुम्हें फिर यहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाऊं? साक्षी फिर रोने लगी। पुलिस वाले इतने बुरे भी नहीं होते, पर अकेली औरत की मजबूरी का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है, कोई प्यार से तो कोई शोषण से। पर तुम इतनी अकेली हो कैसे गई? परिवार, पति, माता पिता, क्या कोई नहीं है इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा? इस बेईमान वक्त ने सब छीन लिया। मेरी कहानी भी उन अभागी लड़कियों से ही मिलती जुलती है जिसके किस्से कहानी हम पढ़ते और सुनते हैं। साक्षी ने विनायक की आंखों में झांका। उसे उसमें सच्चाई नजर आई। साक्षी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, जवानी में अभी मैंने कदम ही रखा था कि मेरी माँ चल बसी। सबके कहने पर पापा ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ के कहने पर मुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पापा ने पैसों की कभी मुझे कोई कमी नहीं होने दी, बस कमी थी तो अपनेपन की और प्यार की। साक्षी 2 मिनट को चुप हो गई। फिर? पैसा कई कमियों को छुपा लेता है, इसलिए मुझे प्यार व अपनेपन की उतनी कमी महसूस नहीं होती। बढ़िया खाना पीना, कपड़े खरीदने में मेरा समय अच्छा भी बीत रहा था। फिर एक दिन पता चला कि नया मेहमान आया है। नई माँ को बेटी पैदा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। उसे देखने, उसको गोदी में लेने के लिए मैं बेताब हो रही थी। उस उम्र में सौतेले सगे की उतनी ना तो समझ होती है, ना ही मन में कोई भेदभाव होता है। लेकिन घर में कोई बुलावा नहीं आया।
मैंने पापा से बात की कि मुझे छोटी गुड़िया को देखने की बहुत इच्छा है। पापा ने कहा, अभी पढ़ाई में ध्यान दो, और बात को टाल दिया। परीक्षा ख़त्म होने के बाद जब मैं वापस अपने घर गई तो पता चला पापा अपने परिवार के साथ माउंट आबू घूमने गए हैं। तब पहली बार मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे अंदर विद्रोह की चिंगारी जागी। वक्त बीता और मैं पापा व नई मम्मी से अपेक्षित होती चली गई। यह लोग मुझे अपेक्षित क्यों करते हैं, मेरी समझ से बाहर था। मैं तो सबको बहुत प्यार देना और पाना चाहती थी। अपनों के प्यार के बिना मुझे पैसे भी बेईमानी लगने लगे। और फिर और फिर मेरी ज़िंदगी में समीर आया। 12वीं कक्षा पास करके मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। नया कॉलेज, नया हॉस्टल। हमारे गर्ल्स हॉस्टल के बाजू ही बॉयज़ हॉस्टल था। वहाँ के वार्डन थे समीर, बहुत हंसमुख, बात बात पर सबको हंसाने वाले। पता ही नहीं चला कब मैं उनसे प्यार करने लगी और कब वो मुझसे प्यार करने लगे। मैं तो वैसे ही प्यार की भूखी थी, इसलिए समीर से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने लगा। सेकेंड ईयर में आते आते मैं 19 साल की हो गई। तब हमने शादी कर ली। हम अलग अलग जाति के थे। पापा को पता चला तो उन्होंने मुझसे जो थोड़ा बहुत नाता था वह भी तोड़ लिया। जब यह बात मेरे ससुराल वालों को पता चला तो उनका भी मुंह बन गया, क्योंकि उन्हें मेरे पापा की दौलत की चाहत थी। पर समीर मुझे भरपूर प्यार व अपनापन देते। मुझे और क्या चाहिए था। मैं तो बहुत खुश थी। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने बीच से ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर हमारी ज़िंदगी में सूर्य आया। हम सब बहुत खुश थे। शादी की 8वीं वर्षगांठ थी, तभी समीर को अचानक तबीयत खराब होने लगी। उसे ब्लड कैंसर हो गया। हमने बहुत कोशिश की, पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर समीर को मैं नहीं बचा पाई। कहते कहते साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। 5 मिनट तक साक्षी रोती रही। कैडबरी खाओगी? विनायक ने साक्षी की तरफ कैडबरी बढ़ाते हुए पूछा। साक्षी बड़ी बड़ी आंखें करती हुई हैरानी से विनायक को देखने लगी। खा लो, मन हल्का हो जाएगा, मन बहल जाएगा। बेजान सी साक्षी ने कैडबरी ली और मुंह में डाल ली। साक्षी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। हाँ, विनायक बोला, समीर के जाने के बाद किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया होगा। खाने तक के लाले पड़ने लगे तो हिम्मत करके मैंने पापा को फ़ोन किया। लो, आ गए तुम्हारे पापा। साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पापा कुछ पुलिस वालों के साथ आते दिखे। पापा जी? साक्षी ने आश्चर्य से कहा। पास आते ही पापा ने बेहद गुस्से से कहा, कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूँ मैं। तो नहीं ढूंढना चाहिए था, मैं तो नदी में कूद ही गई थी, वह तो विनायक ने मुझे बचा लिया। साक्षी ने विनायक की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन विनायक? यहाँ कोई विनायक नहीं है। अब तक पापा शांत हो गए थे। अरे, आपको विनायक दिख नहीं रहा? यह तो खड़ा है। शायद आपकी बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पुलिस वाले ने कहा। पापा ने भावुक होकर कहा, हाँ साहब, मेरी बेटी बहुत अभागी है, जिसका मेरे जैसा पिता है। कल जब इसका फ़ोन आया तो मैं बहुत ही गुस्से में था और इससे कह दिया, जा जाकर पानी में डूब के मर जा। पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया था। आज सुबह से ही मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। इसको फ़ोन किया तो लगा नहीं। फिर मैं 12 बजे की फ़्लाइट पकड़ कर आया तो पड़ोसी ने बताया, उसने साक्षी को बहुत गुस्से में रोते हुए जाते हुए देखा है। साक्षी घर का दरवाज़ा भी खुला छोड़ गई थी। अंदर जाकर देखा तो एक कागज़ में लिखा था कि मैं मरने जा रही हूँ। फिर मैंने आपको फ़ोन कर दिया। आप तो मुझे मर ही जाने दो पापा जी। साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, है कौन जो मुझे और मेरे बेटे को पालेगा? पहले घर चलो, घर में आराम से बैठकर बातें करेंगे, पिताजी ने कहा। साक्षी विनायक की तरफ मुड़ी, पर वो कहीं नहीं था, लेकिन उसकी दी हुई कैडबरी का स्वाद जरूर साक्षी के मुंह को अभी भी मिठास दे रहा था। क्या सच में कोई साक्षी को बचाने आया था, या फिर सही में मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण साक्षी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई था? जानने के लिए सुनते रहिए आत्माओं का जहाज।